हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के 7th एक्सरसाइज के 14th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू गिवन है, हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर है, मतलब इस फंक्शन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। हमें क्या करना होगा, y को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब हमें y की वैल्यू गिवन है तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, a e⁻mx प्लस b e⁻nx। तो जब अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब e के पावर mx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का पावर mx ही रहेगा, लेकिन चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहेगा कि आपने डिफ्रेंशिएशन खाली e का किया है, mx को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो mx का डिफ्रेंशिएशन m आ जाएगा, तो इंटू m, बीच में प्लस। देखिए यहाँ पे b दिख रहा है, b लिखेंगे, ठीक है। और फिर e के पावर nx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर nx ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन चेन रूल कहेगा कि आपने डिफरेंशिएशन खाली e का किया है, nx को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू n आ जाएगा। तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू am e⁻mx, बीच में प्लस bn e⁻nx। क्लियर है। अब एक काम करिए, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए ताकि आपको d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखिए a और m तो कांस्टेंट है तो इनको तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। e के पावर mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर mx ही रहेगा। फिर mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू m हो जाएगा, बीच में प्लस b और n तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ जाएगा bn। e के पावर nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर nx ही रहेगा। फिर nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू n हो जाएगा। तो हमें मिलेगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू am स्क्वायर e का पावर mx प्लस bn स्क्वायर e का पावर nx, है ना। अब देखिए, हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल है। तो हमको d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, dy/dx की वैल्यू मिल चुकी है, और y की वैल्यू हमें गिवन ही थी। तो इसके जगह ये पूरा रख देंगे, इसके जगह हम लोग ये पूरा रख देंगे, और इस y की जगह हम लोग ये रख देंगे। देखते हैं प्रूफ आता है कि नहीं। तो मैं LHS ले रहा हूँ। LHS क्या था, d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ जो कि आई थी a m स्क्वायर e⁻mx प्लस b n स्क्वायर e⁻nx, है ना। फिर माइनस m प्लस n लिखेंगे, माइनस m प्लस n इंटू dy/dx की जो वैल्यू आई थी उसे लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये जाएगा am e⁻mx प्लस bn e⁻nx। क्लियर है, बीच में प्लस। अब दिख रहा है mn, तो mn को तो रहने ही देंगे, और फिर y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या आई थी या क्या दी थी, a का पावर e का पावर mx प्लस b e⁻nx। ये हो जाएगा am स्क्वायर e⁻mx प्लस bn स्क्वायर e⁻nx। अब देखिए आगे माइनस है तो ये m जो है पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा am स्क्वायर e⁻mx। फिर ये m जो है वो इस n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, फिर हो जाएगा bmn e⁻nx। क्लियर है। अब इस n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं आएगा लेकिन आएगा amn e⁻mx। फिर इस n को bn में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस bn स्क्वायर e⁻nx। क्लियर है। अब ये जो mn है वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा बीच में प्लस amn e⁻mx प्लस bmn e⁻nx, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये वाला जो चीज़ है वो कट जाएगा आपका इससे, और ये वाला जो चीज़ है वो कट जाएगा आपका इससे, ठीक है। ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से कट जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो
इससे कैंसिल होगा, ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल होगा, ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सब कट गए, यानी आंसर 0 आएगा। तो प्रूफ तो हो गया कि ये चीज़ जो है वो 0 के इक्वल है। काम खत्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।